Radhe Radhe to everyone. Welcome you all. Here I am solving questions of differential equations. So first question is f of x is given and g of x is given to us. Now we have to find this. Now f of x ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे डालेंगे तो ये x -2 हो जाएगा और फिर हम g ऑफ f ऑफ x करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर x -2. तो अब ये इक्वेशन क्या हो गई? dy/dx e -2√x और ये e x माइनस दिस और ये आ जाएगा y/दिस. अब हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मेक इट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो dy/dx प्लस y/√x और ये हमारा e⁻x−2 e⁻−2x. राइट नाउ अब हम यहाँ पे वो कर लेते हैं IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो वो हो जाएगा हमारा e dy/√x तो वो आ जाएगा e2√x. तो इक्वेशन आ जाएगी हमारी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q x/2 और e⁻√2x ये चीज़ आ जाएगी. तो ये तो कट जाएगा है ना. ये x-2 ही और बचेगा. तो ये y e2√x ये आ जाएगा e की पावर x-2 प्लस c. ये इंटीग्रेशन होगी. ठीक है. तो दिस कंडीशन ये हमारे पास गिवन है ये वाली. तो ये यूज़ करेंगे तो x0 y भी 0. तो ये हमारे पास ये 0 हो जाएगा और ये e की पावर -2 प्लस c. तो c कितना हो जाएगा? -e की पावर 2. तो ये इक्वेशन क्या हो गई? दिस e की पावर x-2 माइनस दिस. ठीक है. अब 1 पुट कर दो यहाँ पे तो ये आ जाएगा दिस e² e-1 e-2. तो ये 1/e² है ना. 1/e² e-1 ये वाला नीचे चला जाएगा. तो दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज y हमारे पास ये दिया है y एक्सेलरेशन. दिस इज द इक्वेशन. तो इसको सबसे मेन जो हमारा काम होता है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना. बिकॉज क्वेश्चन में क्या होता है बहुत हैपरजेडली दिया होता है. सही तरीके से नहीं दिया होता है ना. तो dy/dx -2x/x² प्लस 1 y इक्वल्स टू. अब ये q हमारे पास जो भी बचा दैट इज़ अवर q. तो वो क्या हो जाएगा? x² प्लस 1 cos of x
ओवर सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये ऐसा हो गया सी नहीं, ठीक है। तो ये एक इससे कट जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद 1x स्क्वायर प्लस 1 ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 cos ऑफ x। तो दिस इज p and this is q, if is e p dx, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा -2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ x, ये आ जाएगा। नाउ y इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और q एक्स स्क्वायर प्लस 1 cos x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कट गया। cos स्क्वायर की हमारी cos की इंटीग्रेशन हमारा sin x आ जाएगा, sin x प्लस सी। नाउ वी आर विद y0 1, ये कंडीशन है हमारे पास, तो ये आ जाएगी हमारी y1 होगा तो 1 और x 0 है, तो c की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो y जो है वो क्या बनेगा हमारे पास, y जो हमारा हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साइन एक्स प्लस 1। अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है -3 से 3 के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा -3 से 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स एंड प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा आइलेट लगेगा और बाकी ये तो इजी है, लेकिन ये हमारा -a2 है, तो और ये हमारा वो ऑड फंक्शन, तो ये तो सीधा 0 हो जाएगा। ये हमारा एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस कॉस ऑफ एक्स एंड प्लस एक्स, बस यहाँ पे लिमिट्स लगा दो, -3 से दिस, सही है ना। तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा 24, तो अगेन 0 हो जाएगा ना, ठीक है। ओके, नाउ y हमारे पास ये दिया है इक्वेशन, अगेन व्हाट वी हैव टू डू, हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो ये हमारी बन जाएगी, इसको मैं लिख देती हूँ, x5 dy ओवर dx -7 x4 cot y इक्वल्स टू ई एक्स माइनस के साथ कॉसेक वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स -7 ओवर एक्स कॉट वाई माइनस x5 कॉसेक वाई, ठीक है। नाउ इसको हम कॉसेक से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स -7x कॉस वाई माइनस
टास्क इज टू सिंप्लीफाई द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अब कर देते हैं लेट माइनस कॉस वाई इज टी, तो ये बन जाएगा साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज डी टी ओवर डी एक्स. So our differential equation will be dt over dx plus 7 over x t, और ये तो ऐसे ही रह जाएगा. So if will be e की पावर x d of x. So ये हमारे पास x की पावर 7 हो जाएगा. Now this is x7 into t is minus e raised to power x over x5 into x7 d of x. नाउ t को रिप्लेस करते हैं हम, तो cos y x की पावर 7, cos माइनस था ना विद माइनस साइन, और ये आ जाएगा माइनस e रेज टू पावर x, x की पावर स्क्वायर डी ऑफ x, माइनस बोथ साइड्स तो कैंसिल हो जाएगा. तो अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये x7 cos y, ये हमारे पास e रेज टू पावर x, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c. नाउ this condition is given to us when it passes through 1 and pi by 2, है ना. when x is 1 तो y will be pi by 2. ये कंडीशंस हम यहाँ डालेंगे तो हमारा c आ जाएगा माइनस e. ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जो है फाइनल वो c की जगह क्या हो जाएगी, माइनस e. नाउ अब हमें क्या करना है, cos की जगह 2 वैल्यू पुट करनी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos y इज 2 e स्क्वायर माइनस e ओवर 128. सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, इसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनानी पड़ेगी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स, एक्स माइनस 2 ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स वाई. The most tedious work is just to make the differential equation only, and we know how important this chapter is. Now integrating factor will be e raised to power x, x minus 2 x, x स्क्वायर प्लस e रेज टू पावर x d ऑफ x. तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर x नाउ दिस कैन बी डिसइंटीग्रेटेड. इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस 2x ओवर e रेज टू पावर x प्लस x का स्क्वायर और माइनस 2 की पावर 2 ओवर x. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ना, e रेज टू पावर x प्लस 2x अपॉन e रेज टू पावर x प्लस x स्क्वायर माइनस 2 ओवर x. तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर
ई की पावर एक्स प्लस 2x ओवर ई की पावर दिस प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ओवर एक्स डी ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा ई की पावर ln माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ln एक्स। तो ये ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज आवर दिस। नाउ y इंटू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर ओके। तो अगर हम ये देखें हमारा जो q है वो ये चीज़ है, तो जब हम ये यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स दिस, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स, ऑलमोस्ट सब कुछ ही कट जाएगा, दिस 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 दिस, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा y ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो ये हम 1 0 कंडीशन लगा देंगे। तो ये लगाएंगे तो c विल बी -1। तो हमारा y क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स एक्स -1। वी हैव टू फाइंड पुट 2 इन प्लेस ऑफ एक्स, हमें 2 पुट करना है। 4 प्लस ई स्क्वायर। This is the answer. So I hope this is clear to you. Thank you so much.